किसको यहाँ पर इंचार्ज बनाना है या किसको कमेटी का क्या बनाना, उस फैसले को सबको मानना। इस चीज़ की भी तैयारी होना बहुत ज़रूरी है। यही तैयारी, यही सोच लेकर हम लोग यहाँ पर आए, तो इमीडिएट 2-3 दिन के लिए खाली दौरा कर रहे हैं सब तरफ। आगे इंशाल्लाह सब लोगों का साथ रहा और आपके भरोसे पे आए। देखिए हम लोगों को सुना के लोगों ने कहा कि हारिस भाई यहाँ पर आइए, काफ़ी पब्लिक में ये आपके भरोसे पे भरोसा टूटे नहीं। इंशाल्लाह मशवरे में बरकत है। सब मिलकर बैठो, आप जवाबदार लोगों उसी मद्देनजर हमको आगे बढ़ना है। और अभी 2 दिन का बात है, अभी इंशाल्लाह 8 दिन में वापस आएंगे, क्योंकि गुजरात में हर तरफ चुनाव घोषित करने वाले अभी शायद 16 तारीख उत्तरायण के बाद। उसके बाद जो भी होगा कमेटी फॉर्म होगी, कमेटी अपना अपना काम करेगी, मगर हम सबको ये सोच के चलना है, हम सब कार्य करता है, चाहे वारिस पठान हो, चाहे इम्तियाज जलील हो, चाहे जो भी यहाँ का जिम्मेदार हो, सब कार्य करता है बिल्कुल। उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से इंशाअल्लाह वो गुजरात में अच्छे से कामयाबी मिलेगी। हम सब बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों। अब मैं इंसाफ फाउंडेशन के सदर जनाब मौलाना साहब आपको सब कुछ कह रही सुनना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व मरहबा। आज काफ़ी मुद्दत के बाद जो हम सब के दिलों में एक इंतज़ार था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हमारे दरमियान कोई ना कोई आना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने भले देर के बाद लेकिन किसी की दुआ कबूल की है और हमारे जो 2 मेहमान आए हुए हैं, इसमें हमारे सैयद शाहरुख साहब ने भी काफ़ी 2 साल पहले से मेरे साथ ताल्लुक़ में कॉन्टेक्ट में हैं और हमारे अब्दुल भाई हुसैन आबा मेहनत कर रहे हैं। हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं सूरत की सरजमीन पर और उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह आप गुजरात में जिस तरह हैदराबाद, औरंगाबाद, बम्बई और इलाकों में काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप गुजरात में काम करेंगे। हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। जनाब इम्तियाज जलील साहब से गुजारिश करूँगा कि आप अपने कीमती 2 मलफूज़ात से हम सबको नवाज़ें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईसा फाउंडेशन के हमारे जनाब फैयाज नातूरी साहब और यहाँ पर मौजूद तमाम सूरत के नौजवानों, बुज़ुर्गों, हमारी माँओं और बहनों, ये आज का हमारा 3रा दिन है गुजरात में आए हुए और अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 दिनों के अंदर हमने जो आप लोगों की मोहब्बत देखी है, जो जोश और जज्बा देखा है, भले ही कुछ देर लगी है आने में, लेकिन आने के बाद खुशी बड़ी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जोश और जज्बा। ये सही बात है कि पिछले शायद कुछ सालों से हम मसा साहब को ये बार बार कहते थे कि हम गुजरात ज़रूर जाना चाहिए और उसकी वजह ये थी कि गुजरात के कई सारे नौजवान अक्सर फ़ोन करते थे, दारुसलाम हैदराबाद में पहुंचते थे, कई लोग हमारे पास पहुंचते थे और यही उनकी ख्वाहिश रहती थी कि मजलिस में गुजरात के अंदर आना चाहिए। लेकिन किसी वजह से पहले बिहार का इलेक्शन हुआ, फिर हैदराबाद का हुआ और फिर उसके बाद ये तय किया गया कि गुजरात भी जाएंगे करके। और अभी जैसा मौलाना साहब ने बताया है कि उनकी ख्वाहिश थी, आप लोगों की ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई मजलिस का यहाँ पे आना चाहिए। मैं तो आपको ये बताने के लिए आया हूँ, इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद शेर की आमद होने वाली है। तो जो इंतज़ार आप लोगों का था इंशाल्लाह वो ख़त्म होने वाला है। बस यही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ठीक है, अपने तौर के ऊपर एक सियासी जमात है, लेकिन किसी भी सियासी जमात के लिए जो सबसे बड़ी ताकत जो होती है उसके फॉलोअर्स होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं। और यहाँ पर हमने जो नौजवानों का जोश देखा है, हमारी यही ख्वाहिश है कि नौजवानों के जोश के साथ अगर मौलाना जैसे लोगों का होश भी अगर साथ में शामिल हो जाए तो इंशाल्लाह जोश और होश का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मजलिस को आगे ले जा सकते हैं। वैसे मजलिस अगर देखा जाए तो दीवानों की और जुनूनियों की एक जमात है। अब इसमें ज़रूरत यही होती है कि हमने नौजवानों को देखे। अब जैसा हम गेस्ट हाउस से निकले तो एक बच्चा मोटरसाइकिल के ऊपर जिस तरह से आ रहा,
मुझे ऐसा लगा कि ये पूरी सूरत की ट्रैफिक रुका देगा कि नहीं रुक जाओ, अभी हम आ रहे हैं करके। तो यही नौजवानों का जोश और जज्बा देख के हमें भी बड़ी ताकत मिलती है। और कल जब हमने बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष छोटू भाई वसावा साहब के साथ हमने मीटिंग की, उसके बाद हमने पत्रकारों से बातचीत की, और उसके बाद जब हम वापस जा रहे थे तो असद साहब को गाड़ी में जब मैंने फ़ोन किया तो हमने उनसे यही कहा कि असद भाई अगर कहीं दूसरी जगह का प्रोग्राम है तो वो कैंसिल किया जाए, गुजरात चला जाए, क्योंकि आप लोगों की जो तड़प है, और यकीनन हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुजरात की राजनीति महज दो पहियों पर चल रही थी, कहीं तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो आप लोगों की मजबूरी थी किसको अपनाए किसको छोड़े। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर मजलिस आती है तो हम भी एक सियासी तौर के ऊपर, हम यहाँ पर सिर्फ किसी एक जात धर्म या मजहब के लोगों के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये सही बात है कि पूरे मुल्क के अगर हालात आप देखेंगे तो आज मुल्क के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को एक रबर स्टैम्प की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपका काम से वोट देना है, आप वोट देते रहिए, सत्ता का मजा हम लेंगे। अब हम यहाँ पर आए हैं हमारा हिस्सा मानने के लिए और बराबरी की बात करने के लिए हम आए हैं। हमारे भी नुमाइंदे इंशाल्लाह हम पार्लियामेंट के अंदर भेजना चाहेंगे, हमारे भी नुमाइंदे हम असेंबली के अंदर भेजना चाहेंगे। वरना ये है कि हमारी इतनी बड़ी तादाद है और हमको खुश कर दिया जाता है, महज एक 4-6 सीट देकर हमको कॉर्पोरेशन के हद तक छोड़ दिया जाता है या जिला परिषद में आप खुश रहो करके। लेकिन बड़े बड़े ऐवानों के अंदर जहां आपके और हमारे सिर्फ जिंदगी के नहीं बल्कि हमारे मजहब के भी फैसले लिए जा रहे हैं। अब आप देख रहे होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर आप हमारे अगर शरीयत के फैसले भी अगर वहां पर लिए जा रहे हैं और वहां पर अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं है, वहां पर हमारी आवाज नहीं है, तो ये पूरे मुल्क के मुसलमानों के लिए ये सोचने की बात है। आज बहुत सारे, पहले ऐसा था कि मजलिस का नाम निकलता था तो लोग उससे दूर भागते थे कि नहीं इसके करीब नहीं जाना चाहिए। आज ये हमारे लिए, और मैं समझता हूँ असद साहब की जो मेहनतें हैं, जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि बिहार के अंदर 5-5 पार्टियों के साथ अलायंस होता है। गुजरात के अंदर हम कभी सोच नहीं सकते थे कि किसी के साथ हम अलायंस कर पाएंगे, लेकिन आज यहाँ पर बीटीपी के साथ अलायंस हुआ है। इंशाल्लाह आने वाले कल के अंदर अच्छी पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि नहीं, मजलिस भी एक मैदान में उतरी हुई एक राजनीतिक पार्टी है और उसे भी पूरा अधिकार है कि जिस तरह से इस मुल्क के अंदर अगर शिवसेना लड़ सकती है, भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, एनसीपी लड़ सकती है, बीजेपी लड़ सकती है, लेकिन जहां मजलिस का नाम आ जाता है तो मुझे ये बताते हुए बड़ा अफसोस होता है कि कहीं मैं अपने तकरीरों के अंदर ये कहता हूँ कि मुसलमानों को कभी गैरों ने नहीं हराया है, मुसलमानों को हमेशा मुसलमानों ने हराया और उनकी वो सोच ने हराया है कि जो कभी यकीन नहीं करते हैं कि नहीं मेरे अंदर भी वो ताकत है कि मैं अपनी क़यादत खड़े कर सकूं। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं का नतीजा है कि मैं अगर पार्लियामेंट के अंदर पहुंचा हूं तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि हमने हमारे शहर के हमारे मुसलमानों से कहा कि एक मर्तबा एक ताकत बनकर खड़े तो रहो, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब खड़े रहे तो 20 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर हम पार्लियामेंट के अंदर, यही जज्बा आज हम गुजरात के कई ऐसे शहरों के अंदर देखते हैं। बस जरूरत किस बात की है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आने की, वरना हम यहाँ से निकलेंगे और 4 लोग चौराहे के ऊपर बैठकर यही बात करेंगे कि नहीं इनके आने से इसको फायदा होगा, इसको नुकसान होगा। हम 70 सालों तक अहले गैरों के फायदे के बारे में सोचते रहे। अब अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस सिर्फ अपने फायदे के और अपने लोगों के फायदे के बारे में बात करती है। यही हमारी कोशिश है कि आप लोगों का साथ हमें मिलेगा और जो जोश और जज्बा आप लोगों के अंदर है इंशाल्लाह वो बरकरार रहेगा और बहुत जल्द हम आपको तारीख बताएंगे कि असद साहब की आमद कब होने वाली है। तैयारी कर दो, बस दे दो तमाम हजरात की तरफ से मैं दोनों बुजुर्गों का, दोनों हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंतजार रहेगा आपको दोबारा आने का और इससे अच्छा इस्तेमाल करेंगे। चाय पी के जाना सब लोग, चाय पी के जाना भाई लोग, चाय पी के जाना सब बैठ जाओ। बाहर बैठ जाओ सब लोग, बाहर बैठ जाओ, बाहर की तरफ ही आ रहे भाई लोग, बाहर की तरफ ही आ रहे।
माशाल्लाह अच्छी बातें हुई और बात समझ में आई हमारे, ऐसी बात हुई और बेहतरीन बात हुई। क्या आपके आने का जज्बा माशाल्लाह सभी में ज्यादा है। चाय ला बेटा, चाय ला। गिरा मत देना। चाय साथी माशाल्लाह भाई साहब आपके आने से माशाल्लाह मजमा बहुत उत्साह में है। बाजू में या बाजू में पीछे आ जा। माशाल्लाह सबको मौका मिलेगा, सब लोग भाई थोड़ा बाहर उनको चाय तो मिले, सुकून से चाय मिले जरूर। देखो इनके आने से क्या अल्लाहुम्मा खैर, हमें जोश आया ना भाई। बाबा को उठाओ क्या मानसा? किसको? गाड़ी वालों को? अरे साथियों बस एक मिनट इंतजार में हो कि आप लोग सब बाहर आ जाए। हम लोग सब बाहर आ जाए, बाहर चैन से फोटो लेवाओगे। भाई मेरे को चालू है भाई, यहाँ नमाज होती है, नमाज होती है। चाय गिर जाएगी, जरूरत है चाय गिरा देंगे भाई। साहब दो दूरी बनाए भाई, जरा दूरी बनाओ, दो दूरियां बनाओ। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमारे साहब आप लोग आने से वो एक शेर आ गया। दोस्तों फोटो खींची आने वाले मेहमानों को भाई जल्दी जाने दो यार जरा। चलो साहब चाय पी के जाना भाई साहब, तमाम साथी चाय पी के जाए। भाई हटिया, रास्ता तो ले रहा। बस बस, अरे भाई लेंगे फोटो, बाहर लेंगे, बाहर लेंगे, चलो बाहर लेंगे, चप्पल पहन ले तो। चलो भाई चलो। देखो देखो कौन आया, कौन आया, कौन आया, अरे कौन आया। क्या जलील साहब आगे बढ़ो, आगे इधर ये साइड आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ।
वक्त आप देख रहे हैं कि हम सूरत में हैं और सूरत में तकरीबन हज़ारों की तादाद में नौजवानों ने MP इम्तियाज़ जलील साहब का, वाहिद पठान साहब का शानदार इस्तकबाल किया। अभी हम इंसाफ फाउंडेशन के ऑफिस पर आए हैं। ये सूरत का मार्केट आप हमारे तरफ देख रहे हो। तकरीबन हज़ारों की गाड़ियों में काफिला और नौजवानों के साथ जो है तो ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है और आगे एक और प्रोग्राम है इम्तियाज़ जलील साहब का। फिलहाल नौजवानों ने घेरे हुए हैं बुरी तरीके से। बहुत हर कोई सेल्फी लेना चाहता है इम्तियाज़ साहब के साथ में। अब ये काफिला आगे की तरफ बढ़ रहा है। चलिए आपको लेके चलते हैं अगली जगह जहाँ पर एक और प्रोग्राम है मस्जिद में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो सूरत में देखिए क्या इज्जत बख्शी है हमें हमको। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ का लोगों का रुझान देख के बड़ी खुशी हो रही है। बहुत जोश है यहाँ के लोगों में। मैं गुजरात से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ